Welcome back. Today we will complete second part of poem Sangatkar. Okay, so first we will recap last part, then we will understood this one. तो अब तक हमने समझा कवि मंगलेश डबराल जी ने सहयोगी कलाकारों की भूमिका और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब कोई मुख्य गायक गीत गा रहा है तब उसके पीछे एक हल्की कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ भी सुनाई पड़ती है और यह आवाज़ प्रायः उसके सहयोगी कलाकारों की होती है जो उसके पीछे उसका साथ दे रहे होते हैं। किंतु उनकी आवाज़ कमज़ोर और कांपती हुई क्यों है, यह प्रश्न कवि के मन में उठता है। तो कवि कयास लगाता है कि शायद वह उसका छोटा भाई है, या वह उसका शिष्य है, या वह कोई दूर का रिश्तेदार है जो मुख्य गायक के साथ गा रहा है और उसका सहयोग कर रहा है, किंतु उसकी आवाज़ धीमी रहती है। वह मुख्य गायक से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाना चाहता। आगे कवि कहता है कि प्राचीन काल से यह सहयोगी कलाकार मुख्य गायक का साथ देते आए हैं। जब भी कोई मुख्य गायक अपने कठिन सुरों में खो जाता है, कठिन सरगम में खो जाता है, तब केवल यह संगतकार ही हैं जो उसके स्थाई को संभाल कर रखते हैं। जब कहीं मुख्य गायक लड़खड़ाता है या अपने सुरों को भूलने लगता है, तब संगतकार ही पीछे से गाकर उसके गायन को सहारा देता है और इस तरह से संगतकार मुख्य गायक के साथ हमेशा बना रहता है और अपना सहयोग देता रहता है। सो लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब कोई मुख्य गायक अपनी सरगम को लांघ जाता है, अर्थात अपने गीत के ताल में, उसके सुरों की गहराई में खो जाता है, तब वह स्थाई अर्थात अपने गीत की पहली पंक्ति प्रायः भूल जाता है। तब केवल संगतकार ही उस स्थाई को दोहराता रहता है, जैसे किसी का पीछे छूटा हुआ सामान वह समेटे लिए जा रहा है। मुख्य गायक अपने सुरों को छोड़ता जाता है और संगतकार उन सुरों को संभाले रखता है, जैसे वह उसका पीछे छूटा हुआ सामान लेकर चल रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब यहाँ पे जो संगतकार है, यहाँ पे उसके मनोभाव भी व्यक्त करने का प्रयास किया है कवि ने। उसने कहा कि आज वह नौसिखिया है, अर्थात वो एक सफल गायक नहीं बना है, वह सीख रहा है, तो उससे गलतियाँ होती हैं। प्रायः कुछ जो सफल व्यक्ति होते हैं या मुख्य गायक होते हैं, वो अपने संगतकारों के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं या उनका अपमान कर देते हैं उनकी भूलों पर। तो संगतकार कहना चाहता है कि वह भी कभी उसी की तरह नौसिखिया था। वह इतना अच्छा गायक नहीं था। जब वह सीखने आया था अपने बचपन में, तब उससे भी प्रायः बहुत सारी भूलें हुई होंगी। वह सुरों को भूल जाया करता होगा। तब शायद उसके गुरु या जो भी मुख्य गायक होगा वह उसे इसी तरह से सुरों को याद दिलाता होगा। तो आगे कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहता है कि कभी कभी जब मुख्य गायक तार सप्तक गाने का प्रयास करते हैं। अब तार सप्तक क्या होता है, ये जो लोग संगीत सीखते हैं या जिन्हें संगीत का ज्ञान होता है उन्हें सप्तक का भी ज्ञान होता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, एक मंद्र सप्तक होता है, एक मध्य सप्तक होता है और एक तार सप्तक। इनमें सुरों का जो तान होती है, सुरों
की जो लय होती है, उन्हें कितना धीमा गाना है, कितना ऊंची आवाज़ में गाना है, इन्हीं का ज्ञान दिलाया जाता है। तो मंद्र सप्तक में स्वर को बहुत नीचा रखा जाता है और मध्य सप्तक में उससे थोड़ा ऊंचा, ताल सप्तक में काफ़ी ऊंची आवाज़ में गाना होता है। तो इस तरह से जब कवि काफ़ी समय तक इतनी ऊंची आवाज़ में ताल सप्तक गाता है तब उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। कभी कभी उसे लगता है कि जैसे उसका स्वर टूट रहा है, उसके सुर बिखर रहे हैं और उसकी गाने की जो प्रेरणा है, जो इच्छा है, वो समाप्त हो रही है और उसकी जो उसका स्वर है वो बुझने लगता है अर्थात टूटने लगता है। ऐसे में इस परिस्थिति को संगतकार आकर संभाल लेता है। वह पीछे से कहीं से अपने हल्के, कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़ में गाने लगता है और अपनी आवाज़ को ऊंचा कर देता है ताकि जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उनका ध्यान उस आवाज़ पर चला जाए और मुख्य गायक उस परिस्थिति को संभाल ले और ऐसा लगता है जैसे वह उसे साहस देता है। ढांढस बंधाना, साहस देना। तो जैसे मुख्य गायक को वह अपनी कमज़ोर आवाज़ में गाकर भी साहस दे देता है कि वह गा सकता है और उसे संभलने का एक मौका मिल जाता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो इस तरह से संगतकार प्रत्येक कदम पर, हर परिस्थितियों में अपने आगे जो मुख्य कलाकार होते हैं उनका साथ देते हैं, अपनी आवाज़ को धीमा रखते हैं, कमज़ोर रखते हैं, कभी भी उनसे अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं होने देते, किंतु अपनी उपस्थिति का हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं। तो टुडे विल कंप्लीट ओनली दिस मच। So I hope you understood these lines. In next video we'll complete rest part of this poem. तो इस तरह से कवि ने संगतकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। संगतकार हमेशा बलिदान देते हैं अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, किंतु अपने आगे चल रहे उन सफल व्यक्तियों को कभी भी निराश नहीं होने देते, अपना सहयोग उनको देते रहते हैं। So now look at the slide, some word meanings, question answers for practice, and now take care, bye bye, thank you, have a good day.